Hi friends, this is LMD. Little More Daily. I'm Riya Javandia. हमने अभी तक क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में प्रेजुडिस और ये जो पार्ट था स्टीरियोटाइप वाला उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। अब हम देखते हैं स्टीरियोटाइप के आगे की स्टोरी क्या है। Like things do not end at stereotypes, they change. तो how do they change? हम वो देखते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया था कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। अब पार्ट है कि स्टीरियोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बनते हैं। तो ये जो बनते हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर बन जाते हैं। जैसे सेक्स वाले एग्जाम्पल हमने पहले पढ़े थे, बॉयज आर नॉटी, गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड वेल बिहेव्ड एंड जेंटल, ये सब था ना। ये क्या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ऐसे बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो अब ऐसा है कि जब डिफरेंसेस हैं, हर कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, रिच और पुअर ग्रुप है, मेल और फीमेल है, तो अब लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो लोग ऐसे स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं जिनकी वजह से क्या क्रिएट होता है, डिफरेंसेस। अब इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट राइट कि ऐसा कंसीडर किया जाए कि तुम बेटर मैं बेटर, बट स्टिल कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो स्टीरियोटाइप्स होती है इनकी वजह से दिक्कत क्या होती है, तो जो हर पर्सन में यूनिक इंडिविजुअलिटी थी, जैसे हमने डाइवर्सिटी में देखा था ना, डाइवर्सिटी में वी सेलिब्रेट यूनिक इंडिविजुअल्स, यूनिक थिंग्स। बट यहाँ पे आगे क्या हो जाता है कि ये हमें स्टॉप करती है कैसे, किसी इंसान के यूनिक फीचर्स से, उसकी कुछ क्वालिटीज से, उसके कुछ स्किल्स से। आई होप आपको ये बात समझ रही होगी कि डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसमें। जहाँ पे हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं पर हम स्टीरियोटाइप्स की वजह से एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं एंड वी ट्रीट ईच अदर डिफरेंटली। आप प्लीज 5 सेकेंड्स लीजिए और ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, एक बार प्लीज अच्छे से रीड करिए। आई होप अब आपने रीड कर लिया होगा। मैं इसके आगे वाला पार्ट बताती हूँ आपको कि क्या होता है। ये जो सारी चीजें जब लॉन्ग उसमें बनती जाती है तो ये पैटर्न बन जाता है और इस वजह से वो स्टीरियोटाइप होते हैं। ये स्टीरियोटाइप अफेक्ट अस एवरीवन। अब ये स्टीरियोटाइप जब मासेस में होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको देखो ऐसा हुआ कि डिफरेंस है, ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आगे बढ़ के वो क्या बन गया, ज्यादा लोगों में फैला तो स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप से और फैला तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी। हाँ अभी आप समझ जाना है। ठीक है। और जब ये इनइक्वालिटी जब बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। क्या होएगा, डिस्क्रिमिनेशन। हमने क्या देखा था, एक ऑप्शन और होता है डाइवर्सिटी, एक दूसरा डी है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से क्या होगा, हम यूनाइटेड होंगे तो उससे क्या मिलता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से क्या होता है, वी ग्रो। अब जब सेम चीज है, उसको देखने का तरीका अलग है। 2 पार्ट्स है, आप 2 डीज हैं, एक है डाइवर्सिटी, एक है डिफरेंस। अब हमें चूज करना हम कौन सा देखेंगे। एक में सिर्फ नेगेटिविटी है, ये वाले में सिर्फ पॉजिटिविटी ही है। तो अब हमें चूज करना है। ऑप्शन तो काफी क्लियर है, पर अब देखते हैं क्या चूज करते हैं आप लोग। अब डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब लोग प्रेजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट करते हैं, वो किसी और को लुक डाउन करने लगते हैं, ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो टास्क है ये तुम ही करोगे, या तुम इस नेबरहुड में नहीं रहोगे, या तुम यहाँ से पानी नहीं लोगे, या सेम कप्स में चाय नहीं पियोगे। मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ना, तुम उनको अलाउ नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके होने के।
जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में एक स्टोरी पढ़ी थी समीर एक एंड समीर दो की, वो डिफरेंट थे दोनों से, एक दूसरे से, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी अच्छी चीजें देखी। अब वही सारी चीजें अगर मैं अपोजिट उसमें देखूं, जो रिलीजन वगैरह वाली चीजें थी, उन दोनों का डिफरेंट रिलीजन, वो डाइवर्सिटी थी, लेकिन जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस था वो इनइक्वालिटी थी। वो ऐसे इंक्रीज करते जाऊं, उसके अंदर स्टीरियोटाइप्स बना लूं कि सपोज जैसे समीर टू वाज मुस्लिम, राइट, मैं तो स्टीरियोटाइप बना लूं कि मुस्लिम था पुअर, तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गई और एक स्टीरियोटाइप बन गया। उसकी वजह से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब एक रीजन इन्होंने दिया है कि डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो कॉज डिस्क्रिमिनेशन। अब डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा, कि मैंने जो स्टीरियोटाइप बनाया उसमें समीर दो था ना, बट मैंने समीर दो को कैसे रिप्लेस किया, मुस्लिम से। तो ऑन द बेसिस रिलीजन, जो डाइवर्स फैक्टर है, उसको मैंने काय में रख दिया, स्टीरियोटाइप में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, जनरल टेंडेंसी बना ली मैंने, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो कुछ लोग होते हैं जो एक सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं या कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं या कहीं रहते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं स्पेसिफिक, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से उनको कैसे देखा जाता है, इंफीरियर, दे आर सीन एज इंफीरियर ऑफ द अदर्स। अब इन्होंने दिया है कि एक और डिफरेंस है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मैंने आपको बताया ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये क्या है, इनइक्वालिटी। हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में पार्ट डिस्कस करा था। तो जो पुअर हैं वो इनइक्वल हैं, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो पुअर होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पुअर भी हो जाते हैं और उनकी जो रिलीजन होता है या जो कास्ट वगैरह होती है वो ऐसी कुछ हो जाती है कि वो वैल्यू नहीं की जाती। मतलब हमने ऐसे डिसाइड कर दिया ना, हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया उनको, तो कई बार रिलीजन भी उनका वही फंस जाता है और कास्ट भी वही, तो और उसके तो पुअर भी है, तो उनको बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। अभी ये वाली जो चीज है ना कास्ट वाली, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा होता था। अब एक स्टीरियोटाइप की एक स्टोरी दी गई, स्टोरी क्या, एक केस स्टडी दी है। तो उस केस स्टडी में ऐसा दिया है कि मुस्लिम्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, बट जब उसको रिसर्च किया गया और उसको चेंज करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो दे आर सो पुअर कि वो नहीं एजुकेट कर पाते, तो इसलिए मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल या वो ड्रॉप आउट कर लेती इनिशियली में। अब एक एग्जांपल है केरला का। केरला में स्टेट ने एक्शंस लिए कि ये चीज चेंज हो, तो उन्होंने क्या किया, घर से और मतलब हर छोटे छोटे एरिया में स्कूल्स बनाए थे। तो उसकी वजह से देखा गया कि जो पुअर गर्ल्स हैं उसमें मुस्लिम गर्ल्स भी जो है वो स्कूल आने लगी, कायम इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत ज्यादा फर्क आया इससे। तो तब जब ये ऐसा नोटिस किया गया है कि जब जहां पे भी ऐसे एफर्ट्स लिए गए हैं कंडीशन चेंज करने के लिए, तब ये देखा गया है कि कंडीशन चेंज होती है। तो अब ये रीजन क्या हुए, इसका रीजन उनका रिलीजन नहीं हुआ, उनका रीजन है पॉवर्टी। अब उनके पास पैसा ही नहीं है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं कि वो पढ़ा पाए, उनका पैसा ही नहीं है कि वो इधर से उधर भेज पाए अपने बच्चों को, आने जाने के लिए तो पैसा लगेगा ना। तो उसके लिए वो बोल रहे कि रीजन इट नॉट रिलीजन, रिलीजन नो, इट इज नॉट द रीजन। व्हाट इज द रीजन, पॉवर्टी, यस पॉवर्टी इज द रीजन, पॉवर्टी इज द रीजन। ओके, अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, उसमें ऐसा कहा गया कि कुछ वर्क्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम कर दी जाती है, उनको ऐसा माना जाता है कि दिस इज लोअर। अभी आप बताओ कोई काम कैसे बुरा हो सकता है, whatever, मतलब जब तक आप किसी और को खराब नहीं कर रहे तब तक कोई काम बुरा नहीं, बट ऐसा कंसिडर किया जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, ये सारी जो चीजें हैं इनको डर्टी या इम्प्योर देखा गया। अरे देखो क्लीन कर रहे हो तो कितना अच्छा काम कर रहे, कचरा हमने फैलाया, साफ कोई और कर, फिर भी इन काम को नीचे देखा गया था। इसकी वजह से कास्ट सिस्टम हुआ। क्या हुआ, कास्ट सिस्टम। आपने सुना होगा चैप्टर 1 में भी हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम करके इनइक्वालिटी होती। तो वो किन लोगों के अगेंस्ट हुई, जो ये काम करते थे। फर्स्ट चीज वो ये काम करते थे, दूसरी चीज वो पुअर थे,
तो काय के बेसिस पे हुई पुअर। फर्स्ट तो वर्क है ही, उनका काम था, वो पुअर थे इसलिए उनके अगेंस्ट इनइक्वालिटी हुई। उनको ऐसे कुछ लोग थे, जैसे ये सपोज लैडर है, लैडर क्या होता है, वो जिसके सहारे हम ऊपर चढ़ते, हिंदी में इसको सीढ़ी बोलते। तो ऐसा माना कि ये जो लोएस्ट स्टेप है इस पे ये वाले जो लोग रहते, जिनको डर्टी या इम्प्योर बोला गया ना, वो वहां रहते। और कुछ लोगों ने अपने आप को मान लिया, जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बोला, वो ऐसे अपने आप को मानते थे कि वी लिव ऑन द टॉप ऑफ लेडर। ओके, जो ऊपर रहे उन्होंने अपने आप को अपर कास्ट बोल दिया, और जो नीचे थे उनसे उनकी सो कॉल्ड लेडर में उनको लोअर कास्ट कहा गया। आई होप आपको ये पार्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट पूरी फिर से देखिएगा। आई होप आपको समझ जाएगा, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा। सो इस चैप्टर को रीड करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। See you till then, take care, bye bye.